दुनिया में कई सारे लोग हैं जो अपनी 9 to 5 जॉब से परेशान हैं, इसीलिए वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। पर रियलिटी कुछ ऐसी है कि उनमें से ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ ही टाइम में बंद हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटेजी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देगा, फिर चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। जो नाम का एक आदमी था जिसने लाइफ के सभी स्टेज पर सफलता हासिल की थी, पर बिजनेस में वो कुछ खास नहीं कर सका। वो बिजनेस सीक्रेट की तलाश में ही था कि उनकी मुलाकात पिंडार से हुई। पिंडार बहुत ही शांत और अमीर बिजनेसमैन था। जब जो ने पिंडार से पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो कि आपके सभी बिजनेस सक्सेसफुल है अपनी अपनी फील्ड में, ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको पता है लेकिन मुझे नहीं पता। तभी पिंडार ने जो को बताया कि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस का एक ही लॉ है और वो है गिविंग। ये बात सुनते ही जो हंसने लगा और कहा कि मुझे तो ये तरीका बिजनेस चलाने का नहीं पर बिजनेस बंद करने का लगता है। पर कुछ टाइम सोचने के बाद जो को रियलाइज हुआ कि पिंडार बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो उनकी बात गलत नहीं हो सकती। उसके बाद पिंडार ने जो को 5 स्ट्रेटोस्फेरिकल सक्सेस लॉज बताए, जिसके ऊपर बुक लिखी गई दी गो गिवर। दी गो गिवर में 5 लॉज बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ वैल्यू। आपके बिजनेस की वर्थ डिपेंड करती है कि आप लोगों को उनके पैसे के बदले में कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हो। जैसे कि एक बुक की वैल्यू उनकी प्राइस से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि ऑथर की कई सालों की मेहनत, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च का रिजल्ट हमें सिर्फ कुछ ही 100 रुपीज की बुक से मिल जाता है, और उसी का यूज करके हम इतना पा सकते हैं कि उसके सामने बुक की प्राइस कुछ है ही नहीं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड। हमें भी बिजनेस में पहले वैल्यू डिलीवर करनी चाहिए, फिर चाहे वो परफॉर्मेंस वैल्यू हो, रिलेशनल वैल्यू हो, इमोशनल वैल्यू हो या हो फाइनेंशियल वैल्यू। आप सिर्फ वैल्यू डिलीवर करो, पैसे और लोग अपने आप आएंगे। सेकेंड लॉ है द लॉ ऑफ कंपनसेशन। आपका बिजनेस टोटल कितने पैसे कमाएगा ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा लोगों को आपकी प्रोडक्ट चालू करते हो। जितने ज्यादा लोगों तक आपकी प्रोडक्ट पहुंच पाएगी, उतना ज्यादा आप अर्न कर पाओगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब के वीडियोस। थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि आप जितना लोगों की जरूरत को समझोगे उतना आपका बिजनेस ग्रो होगा। इसीलिए मुकेश अंबानी ने अपनी ऑयल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ साथ लोगों की नीड को समझ के जियो लॉन्च कर दिया, और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। फोर्थ लॉ है द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। किसी भी बिजनेस का गोल्डन रूल ये है कि लोग उनके साथ ही बिजनेस करना चाहते हैं जिनको वो जानते हैं, पसंद करते हैं और जिसके ऊपर उनको विश्वास है। लोग आज एप्पल की प्रोडक्ट को किसी भी दाम पर खरीदते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि एप्पल की प्रोडक्ट और सर्विस में क्वालिटी होगी। एप्पल ने ऑथेंटिसिटी बना ली है कि उनकी प्रोडक्ट वेल डिजाइन और डिटेल्ड मैन्युफैक्चर्ड ही होगी। अगर हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है और एक ब्रांड क्रिएट करनी है तो हमें ऑथेंटिक होना ही पड़ेगा। फाइनली फिफ्थ लॉ है द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी, यानी कि आपने इतना कुछ दिया होगा तो कई लोग खुश होकर आपको रिटर्न में कुछ देना चाहेंगे, तो वो आपको एक्सेप्ट करना है। इस बुक का ओवरऑल कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि पहले आप वैल्यू क्रिएट करो, लोगों तक पहुंचाओ, उनकी जरूरतों को समझो, ऑथेंटिक रहो और उसके बाद रिसीव करो। इस 5 लॉ के बाद एक बात जरूर याद रखें कि आप इस दुनिया में चाहे जो भी काम करते हो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से ही कनेक्टेड है। तो जब आप गो गिवर बन जाओगे तो लोग नेचुरली आपके साथ बिजनेस रिलेशन बढ़ाना चाहेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में बहुत ही कंपटीशन है तो इस वीडियो को जरूर देखें। एंड एज ऑलवेज बी अ गुड पर्सन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।